आइए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। और अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर शहर की जीवनदायिनी झील और पर्यावरण की अहम धरोहर बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। ये बड़ी अपडेट। जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया और फुल टैंक लेवल में बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। भदभदा क्षेत्र में ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। तालाब के 50 मीटर के दायरे में और आसपास के कैचमेंट एरिया में बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यहां पर लगातार कार्रवाई देखी भी जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं भोपाल से, ये तस्वीर जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। महाअभियान 21 अप्रैल तक इसी तरह से जारी रहेगा। और इस बीच प्रशासन का यह भी कहना है कि अभियान से बड़े तालाब की जीवन रेखा सुरक्षित रहेगी और झील का संरक्षण सुनिश्चित होगा। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन का सहयोग करें, न कि उनके कार्य में बाधा डालें। तो भोपाल में भी अतिक्रमण के खिलाफ इन दिनों बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर बड़े तालाब के पास से, क्योंकि काफी महत्व है इस बड़े तालाब को, और ऐसे में इसके आसपास जो अतिक्रमण किया गया है इसको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है बुलडोजर के साथ और ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। संवैधानिक दायरे में रहकर ये कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश के सीएम ने भी स्पष्ट कर दिया कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब कैचमेंट एरिया पे मोहन यादव के बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ा तालाब किनारे कैचमेंट एरिया था, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और प्रशासनिक टीम के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये कैचमेंट एरिया है जहाँ पर लगातार जिस तरह से जो चिन्हित किया गया था भोपाल की जीवनदायिनी कहे जाने वाले बड़े तालाब के संरक्षण के लिए प्रशासन का महाअभियान शुरू हो चुका है। ये कैचमेंट एरिया था जहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया है। मोहन यादव के सरकार का बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में जो झीलों की नगरी है, भोपाल की जीवन रेखा कहे जाने वाली बड़े तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन नगर निगम की ये बड़ी मुहिम दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ मोहन यादव का जो बुलडोजर एक्शन है वो दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूँ भदभदा इलाके में। ये बड़ा तालाब का कैचमेंट एरिया था जहाँ पर लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर सरकार चिन्हित कर चुके थे, लेकिन कई बार नोटिस दिया, इसके बाद भी कोई हटा नहीं रहा था। लेकिन अब मोहन यादव सरकार का बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये तमाम अतिक्रमण थे बड़े तालाब किनारे जो कैचमेंट एरिया था उसको अब हटाया जा रहा है, ये ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से ध्वस्त किया, जमींदोज किया जा रहा है। और प्रशासन है, पुलिस फोर्स तैनात है और ये वो भदभदा इलाका है जहाँ पर लाइफ लाइन कहा जाता है। और ये यहाँ पर जिस तरह से जो बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है उसको अब अतिक्रमण से मुक्त करने का जिला प्रशासन नगर निगम के साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक टीम है वो मौजूद नजर आ रही है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो मोहन सरकार का दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। अतिक्रमण मुहिम अतिक्रमण पे की जाए ना, वैध चीज़ों पे की जाएगी क्या? और अतिक्रमण के दायरे में तो होटल ताज भी आ रही है, तो गरीब को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे या एनजीटी के नाम पर? और एनजीटी का जो आदेश है वो तो बताएं और जो मेजरमेंट रिपोर्ट है वो सबमिट करें। वकील को तो दे सकते हैं, वो भी नहीं दी। अतिक्रमण के नाम पर जबरन गरीब पर कार्रवाई की जा रही है और बड़े रसूखदारों को छोड़ा जा रहा है। यहाँ से आप आगे तक जाओगे तो वहाँ पर एनजीटी के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी डरते हैं कार्रवाई करने में। माननीय एनजीटी के जो है द्वारा निर्देश दिया गया था कि एफटीएल के 50 मीटर के भीतर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाना है, उसी के पालन में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। कंटिन्यू जारी रहेगी? हाँ, ये कंटिन्यू जारी रहेगी। हाँ, 50 मीटर के भीतर एफटीएल से जो भी है स्ट्रक्चर उनको हटाने की कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से भोपाल में बड़े तालाब के पास ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टाइम्स के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर किस तरीके से सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर। नितिन, फिलहाल हमने तस्वीरें भी देखी और लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई जो है जारी है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर गुस्साते भी नजर आ रहे हैं प्रशासन की इस कार्रवाई से।
हाँ वैष्णव, दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें साफ है कि मोहन सरकार का जो पीला पंजा है वो चल चुका है अवैध अतिक्रमण पर। आप देख सकते हैं बड़े तालाब किनारे जो कैचमेंट एरिया था वहाँ पर 300 से अधिक जो मकान दुकानें चिन्हित किए गए थे जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा, और उन्हीं पर लाल निशान भी लगाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने लाल निशान हटा दिए गए थे जिस पर प्रशासन सख्त एक्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए मोहन सरकार का जो पीला पंजा है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए पूरी तरह से जो अवैध अतिक्रमण थे बड़े तालाब कैचमेंट एरिया में उसको ध्वस्त कर दिया है और ये पूरी तरह से दुकानें तोड़ दी है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, भदभदा इलाके में मौजूद हूँ। ये दोनों जेसीबी मशीन चली है जो इनके पीले पंजे है वो किस तरह से तोड़ते हुए नजर आ रहे, ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे। तमाम जो मकान दुकानें थी बगल में उनको ध्वस्त कर दिया है और ये पीला पंजा मोहन सरकार का चलता हुआ नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण थे जो कैचमेंट एरिया बताया जाता है, बड़े तालाब किनारे 300 से अधिक घर चिन्हित किए गए थे, लेकिन उनमें से अब धीरे धीरे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ये कंटिन्यू यानी कि लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। आप देख सकते हैं ये बड़े तालाब किनारे कैचमेंट एरिया बताया जाता है, इसी पर अब पीला पंजा मोहन सरकार का चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे 300 से अधिक मकान और जो दुकानें वो चिन्हित किए गए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, हम बात करें। सर ये पीला पंजा चल रहा है यहाँ पर? जी, ये बिल्कुल अनधिकृत तरीके से चल रहा है कि पहले ये बात हुई थी कि एनजीटी ने ऑर्डर किया खसरा क्रमांक 131 के संबंध में। अब बात ये आई कि पहले इसको चिन्हित किया जाए कि ये 50 मीटर की दायरे में दूरी में है नहीं। अगर 50 मीटर की दूरी पे है भी तो पहले हमको सूचित तो करो कि 50 मीटर, या जो उसके आपने सर्वे किया उसकी कॉपी आप सप्लाई करो, उन्होंने नहीं करी। ये इलाका इसके अलावा वक्फ की संपत्ति में अराजी में घोषित भी था। इस संबंध में हम हाई कोर्ट से स्टे भी लाए हैं। हाई कोर्ट के स्टे में उन्होंने क्लियर तौर पे ये कहा कि जब तक इनके इस नोटिस के आधार पे आप निराकरण न कर दें तब तक कोई कार्रवाई न करें। लेकिन निराकरण कब किया, क्या किया, इसकी आदेश की कॉपी आज तक प्रोवाइड नहीं कराई। आज जो आदेश कर रहे हैं वो सिर्फ कलेक्टर के आदेश पे कि ये सफाई अभियान शुरू करो। ये होटल ताज मौजूद है, ये भी इसी श्रेणी में आता है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, बड़े लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है। 131 और तीसरी बात ये है कि ये खसरा क्रमांक 131 जो है ये 131 जो है ये 1935 से आबादी घोषित है, जो कलेक्टर द्वारा घोषित की जाती है। जब ये आबादी घोषित है तो कहना छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। छोटे लोगों पे अब दूसरी टेक्निकल बात है कि आबादी घोषित है। जब आपके यहाँ आबादी घोषित है तो आबादी के अंदर मंदिर, मस्जिद, मकान, दुकान, मकान सभी की श्रेणी के लोग आते हैं। भोपाल के अंदर जितनी भी जगह होती है जहाँ जहाँ बसावट होती है वहाँ आबादी घोषित की जाती है। जब ये आबादी है, जब तक इसका सही तरीके से आप कोई विस्थापन न कर दें, दुकान मकान का विस्थापन न करते, तब तक आपको कोई कार्रवाई नहीं करना थी। आपने इस संबंध में दिए थे ना, प्रशासन ने नोटिस दिए थे उनको हटाने। नोटिस ये दिए कि एनजीटी के दायरे में आप आ रहे हैं। इसका जवाब हमने सबमिट किया, इन्होंने पुनः सर्वे किया कि साहब सर्वे फिर कर रहे हैं हम। तो सर्वे आपने जो किया कि 50 मीटर की दायरे में हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी कॉपी आपने हमें सप्लाई करी या हमें चिन्हित करा? इसमें कोई चिन्हित भी करके नहीं गए। भेदभाव की कार्रवाई, भेदभाव की कार्रवाई दिखा। आपकी दुकानें तोड़ दी है ना ये? जी, अच्छा, कितना क्या नुकसान किया आपने? पूरा शेड वेड सब गिरा दिया था। अच्छा, पूरा दुकानें वकानें सब हटा दी हैं। कितना समय से थी यहाँ पर दुकान? ये कम से कम 100 साल से ऊपर है हमारा। कैचमेंट एरिया है ना, ये तो तालाब। नहीं, कैचमेंट एरिया नहीं है, नपती वगैरह हुई है। 50 मीटर का अगर दायरा ये लोग लेते हैं एनजीटी वाले तो दायरे से हम बाहर हैं। 50 मीटर के दायरे से हम बाहर हैं, हम अंदर नहीं है उसके। और प्लस हम तो आबादी में 1930 से आबादी के अंदर हम देख सकते हैं जिस तरह से वैष्णवी जिला प्रशासन पर भेदभाव का जो आरोप लगा रहे हैं और क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है, वही तस्वीरें साफ है। और आप देख सकते हैं ये वो पीला पंजा है जो मोहन सरकार का वो अवैध अतिक्रमण चलता हुआ नजर आ रहा है कि अब मोहन सरकार सख्त दिखाई दे रहा है। और ये पीला पंजा बड़े तालाब किनारे यानी जो कैचमेंट एरिया 300 से अधिक जो मकान दुकानें चिन्हित की गई है उस पर अब ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में इन 300 दुकानों का जो आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर, ऐसे में नितिन क्या इसको लेकर कोई जानकारी है कि इन सभी दुकानों को ध्वस्त करने के लिए कितने दिनों का टारगेट सेट किया गया है, कितने दिनों में इस पूरी कार्रवाई को किया जाएगा और अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? वैष्णव भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है और बड़ा तालाब पे पूरा भोपाल इसी पे जीवित रहता है। लेकिन अब जो भोपाल के बड़े तालाब किनारे जो अतिक्रमण है 300 मकान दुकान जो चिन्हित की गई है उसको कंटिन्यू आज से जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू चलती रहेगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कितने दिनों तक चलती है। बहरहाल तमाम जानकारी आपने साझा की नितिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।